न्यूज़ 18 इंडिया। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के काफिले पर होशियारपुर में हमला हुआ। तेज प्रताप यादव आज हसनपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कोरोना की वजह से बंद दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर आज से लोगों के लिए खुल गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा, जिसमें उसने चुनाव लड़ रहे राज्य के 14 मंत्रियों पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया, उन्हें पद से हटाने की मांग की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किसानों से पराली खरीदे जाने का दावा किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज मटियाला के एक गांव का दौरा करेंगे और पराली को खत्म करने के लिए बनाए गए घोल का छिड़काव कर इसकी शुरुआत करेंगे। मुंबई के मुलुंड में एक कोरोना अस्पताल में आग लगी, जिसमें मरीजों को शिफ्ट करने के समय एक बुजुर्ग की मौत हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। यूपी सरकार ने राज्य में पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को जागरूक करने का निर्देश दिया। पावर ग्रिड फेल होने से मुंबई समेत कई इलाकों में 2.5 घंटे बिजली गुल रही। मुंबई में बिजली गुल होने से कुछ ट्रेनों और पेट्रोल पंप समेत कई जगह कामकाज पर असर पड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हाथरस के पीड़ित परिवार ने डीएम पर दबाव बनाने और पुलिस पर सही तरीके से जांच नहीं करने का आरोप लगाया। हाथरस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाई और साफ कर दिया कि मानवता के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। श्रीनगर में सुरक्षा बल ने एक मुठभेड़ में लश्कर के कमांडर सैफुल्लाह समेत 2 आतंकवादियों को मार गिराया। अगस्त के 6.69% के मुकाबले सितंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 7.34% हो गई। अगस्त में देश का औद्योगिक उत्पादन एक महीने पहले की तुलना में 8.6% गिर गया। अमेरिका की पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को इस साल का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। बिहार बीजेपी ने एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले रामेश्वर चौरसिया समेत 9 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और 6 हफ्ते में जवाब मांगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट की रिजल्ट 16 अक्टूबर को आने की जानकारी दी है। सीबीएसई ने 10वीं के कंपार्टमेंट परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए। कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब में चल रहे रेल रोको आंदोलन से बिजली संकट गहराने की आशंका बढ़ गई, क्योंकि राज्य में मालगाड़ी नहीं आने से कोयले की कमी हो सकती है। कांग्रेस नेता खुशबू सुंदर दिल्ली में कार्यक्रम के समय बीजेपी में शामिल हो गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में सीएम केजरीवाल भी शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। रेलवे देश में कुछ रूटों पर सिर्फ एसी कोच वाली तेज रफ्तार ट्रेनें ही चलाएगा। यूपी सरकार ने करीब 31,000 टीचरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। बिहार के मंत्री विनोद कुमार सिंह का दिल्ली के वेदांता अस्पताल में निधन हो गया। ब्रेन हैमरेज होने के बाद उन्हें बिहार से दिल्ली लाया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को मार्कशीट लेने के लिए छात्रों को कैंपस नहीं बुलाने का आदेश दिया। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जानवरों की हलाल कर हत्या रोकने की याचिका खारिज कर दी। नागालैंड के मंत्री सीएम चांग का 78 साल की उम्र में कोहिमा के अस्पताल में निधन हुआ। श्रीनगर प्रशासन ने सर्दियों से पहले डल झील की सफाई का काम तेज कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद उनके जल्द काम पर लौटने की उम्मीद है। ओडिशा विधानसभा के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का कोरोना से निधन हो गया। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने वेतन की मांग पर रोजाना 2 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी। राजस्थान सरकार ने करौली में पुजारी की हत्या मामले में जांच सीआईडी को सौंप दी। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में पुलिस ने अवैध तरीके से रह रहे 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी की मथुरा में आरएलडी ने एक किसान महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हरियाणा के हिसार में एक बाल सुधार गृह से 17 बच्चे फरार हो गए। मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पाकिस्तान की गोलाबारी के बाद भारतीय सुरक्षा बल ने मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान की हाथी पोस्ट को तबाह कर दिया। साथ ही इस हमले में कई पाकिस्तानी जवान भी घायल हो गए। पटना में भी जिला प्रशासन ने कोरोना के खतरे की वजह से रामलीला और रावण दहन के कार्यक्रमों की इजाजत नहीं दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा दी, लेकिन नवरात्र आयोजन को कोरोना नियमों की शर्तों के साथ इजाजत दे दी गई। बिहार के सीवान में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर करीब 1.5 क्विंटल गांजा बरामद करने का दावा किया, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई। राजस्थान के झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया और वेतन बढ़ाने की मांग की। लखनऊ के ऐशबाग में लगी आग में करीब 60 झुग्गियां जलकर राख हो गई। दिल्ली के पास गाजियाबाद के एक अस्पताल में भर्ती पूर्व सीएम कल्याण सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। गुजरात के मेहसाणा में एक गाड़ी के नहर में गिरने के बाद एक महिला को बचा लिया गया। बिहार में मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा से आरजेडी उम्मीदवार अनिल सहनी का कुछ लोगों ने विरोध किया और पार्टी से उम्मीदवार बदलने की मांग की।
हरियाणा के जिंद में पुलिस ने एक गोदाम में छापा मारकर लाखों रुपए के अवैध पटाखे जब्त कर लिए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीएम नीतीश कुमार कल से जनसभाएं शुरू करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड होने की आशंका जाहिर की। जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा ने पार्टी की केरल यूनिट भंग कर दी। तेलंगाना की निजामाबाद विधान परिषद सीट के लिए हुए उपचुनाव में टीआरएस उम्मीदवार के कविता ने जीत हासिल की। बिहार की बेतिया में पुलिस ने 22 जगहों पर छापेमारी की और शराब की कई भट्टियों को तोड़ दिया। महाराष्ट्र के पुणे में एक कारोबारी पर फायरिंग की गई जिसमें वो घायल हो गया। यूपी के हापुड़ में जमीन विवाद में कुछ लोगों पर बीच सड़क पर मारपीट करने का आरोप लगा। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 8वीं तक के स्कूल बंद रखने की तारीख बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी है। ब्रिटेन के पीएम ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नए नियमों का ऐलान कर दिया है। यूरोप के देश स्पेन के कई हिस्सों में नेशनल डे पर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चीन के चिंगदाओ में कोरोना के कुछ नए मामले सामने आए, जिसके बाद वहां 5 दिन में 90 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला लिया गया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुलिस ने एक मंदिर में तोड़फोड़ का मामला दर्ज किया, एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी कर लिया। सिंगापुर और इंडोनेशिया की सरकारों ने कुछ शर्तों के साथ बिजनेस और सरकारी कामकाज से जुड़े लोगों को एक दूसरे के देश जाने की इजाजत दे दी। हालांकि ऐसे लोगों के लिए कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट जरूरी होगा। दक्षिण कोरिया में कोरोना के मामले घटने के बाद नाइट क्लब, बार और रेस्टोरेंट दोबारा खोलने की इजाजत दे दी गई। अफ्रीकी देश नाइजीरिया के लागोस में एक इमारत के गिरने से 8 लोगों की मौत हुई। इमरान खान ने अपने विशेष सलाहकार आसिम बाजवा का विशेष सूचना और प्रसारण सहायक के पद से इस्तीफा मंजूर कर लिया। आर्मेनिया और अजरबैजान ने फिर एक दूसरे पर हमले करने के आरोप लगाए। हालांकि पहले ये दोनों देश युद्ध रोकने पर सहमत हो गए थे। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की नई मिसाइलों पर चिंता जाहिर की और किम जोंग उन से हथियारों को कम करने के समझौते का पालन करने की अपील की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 6 शिया तीर्थ यात्रियों का अपहरण किया गया। ये लोग 50 दिन ईरान में बिताने के बाद कराची लौट रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट अपने कुछ कर्मचारियों को हमेशा घर से काम करने की छूट दे सकती है। केंद्र ने राज्यों को 50 साल के लिए 12,000 करोड़ रुपए का लोन देने का ऐलान किया है। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एलटीसी के बदले कैश वाउचर स्कीम लॉन्च की। हालांकि कर्मचारियों को एलटीसी की पूरी रकम ऑनलाइन खर्च करके रसीद दिखानी होगी। फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत केंद्र सरकार कर्मचारियों को बिना ब्याज वाला 10,000 रुपए का लोन देगी। दिल्ली में लगने वाले नेशनल शूटिंग कैंप की तारीख टालकर अब 31 अक्टूबर कर दी गई है। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज दुबई में भिड़ंत होगी। इंटर मिलान फुटबॉल टीम के एशले यंग की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट की वजह से आईपीएल से 1 हफ्ते के लिए बाहर रहेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से इस साल होने वाली बांग्लादेश प्रीमियर लीग को रद्द कर दिया। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान कोलोटन चैंपियन का बेंगलुरु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आईसीसी ने शशांक मनोहर की जगह चेयरमैन पद के संभावित नाम भेजने के लिए अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 18 अक्टूबर तक का समय दिया है। अमेरिका में बास्केटबॉल लीग एनबीए के फाइनल मुकाबले में लॉस एंजलिस लेकर्स ने जीत हासिल की, जिसके बाद टीम के समर्थकों ने कई जगह जश्न मनाया। पीवी सिंधु को वर्ल्ड टूर के फाइनल में सीधी एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि अब तक विश्व चैंपियन को सीधी एंट्री मिलती रही थी। लेकिन इस बार कोरोना संकट का हवाला देते हुए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने इस नियम में बदलाव कर दिया। कोरोना संकट के बीच लंबे समय बाद डेनमार्क ओपन के जरिए आज से बैडमिंटन खेलों की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें के श्रीकांत और लक्ष्य सेन भी हिस्सा लेंगे। नेशंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के एक मैच में इंग्लैंड ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। अक्षय कुमार और सोनू सूद ने फिल्म पृथ्वीराज की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है, जबकि कैंसर का इलाज करवा रहे संजय दत्त दिवाली के बाद शूटिंग शुरू करेंगे। दिलजीत दोसांझ और मनोज वाजपेयी की कॉमेडी फिल्म सूरज पे मंगल भारी 13 नवंबर को दिवाली से पहले रिलीज होगी। सलमान खान और दिशा पाटनी की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग खत्म हो गई है। कंगना रनौत ने जयललिता की जिंदगी पर बन रही फिल्म थलाइवी की हैदराबाद की शूटिंग पूरी कर ली है। कोरोना से ठीक होने के बाद अभिनेता अर्जुन कपूर ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। हॉलीवुड अभिनेता डेव बॉस्टिवा की फिल्म माय स्पाई इसी शुक्रवार सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज को अगले साल तक टाल दिया गया है। 1983 की वर्ल्ड कप जीत पर बनी फिल्म 83 क्रिसमस पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कन्नड़ फिल्मों के मशहूर म्यूजिक कंपोजर राजन का 85 साल की उम्र में बेंगलुरु में निधन हुआ। आयुष्मान खुराना की पत्नी और लेखिका ताहिरा कश्यप की चौथी किताब 12 कमेंडेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमन बाजार में आ गई है। वकीलों के नहीं पहुंच पाने की वजह से दिशा सालियान मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की नई फिल्म का टीजर जारी किया गया, हालांकि इस फिल्म का नाम अभी तय नहीं है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई मुठभेड़ में